फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माला एंड अनिका शो। सो आज मैं आपको मेरा साइंस चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी जो कि मेरे साइंस टीचर ने कल ही कराया था। वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स। सो वैली ऑफ फ्लावर्स एक जगह है जो उत्तरांचल के हिल्स पर पड़ती है। उत्तरांचल के हिल्स पे, ओके। जहाँ पर चारों तरफ ऑल द वे सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। कितनी सुंदर जगह होगी। बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स है और वहाँ पे कभी कभी रेनबो भी दिखता है। अरे वाह। वो हिल्स के ऊपर है तो जब लोग जाके वहाँ देखते हैं तो उनको व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। फ्लावर्स के बीचों बीच बैठ के पिकनिक करना भी अच्छा होता है और मतलब उनको रेनबो भी दिख जाता है कभी कभी। तो ये पिकनिक एरिया अच्छा है। ये पिकनिक करने वाला एरिया थोड़ा है। तो फिर मतलब इसके अंदर वैसे फ्लावर्स भी होते हैं, इसके अंदर ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स भी होते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा चमकीले येलो फ्लावर्स है, बिल्कुल गोल्डन कलर जैसे दिखते हैं। शाइनिंग फ्लावर्स, ब्लू फ्लावर्स। और वहाँ पर ब्राउन, मैरून और कुछ ऐसे कलर्स के फ्लावर्स हैं जो यहाँ पर भी नहीं दिखते। कुछ यूनिक फ्लावर्स भी है वहाँ पर। कुछ ऐसी जगह होती है ना हिल्स वगैरह जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ही फ्लावर्स दिखते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं वो। और वहाँ पर हिबिस्कस, रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, चंपा, जैस्मिन सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाले फ्लावर्स माने जाते हैं। वहाँ पर लैवेंडर और हिबिस्कस जो बुशेस पे ग्रो करते हैं वो भी है। जो क्रीपर्स यानी चंपा और कोरल वाइन जो क्रीपर्स पे ग्रो करते हैं वो भी वहाँ पे फ्लावर्स दिखते हैं। और जो वाटर प्लांट जैसे वाटर लिली और लोटस, वहाँ पर एक मतलब लेक्स या रिवर होती है जहाँ पर वाटर लिली और लोटस उगते हैं, तो हम वहाँ पे वो देख सकते हैं। और अगर हम वहाँ पे रात में जाएं, जैसे अगर हम वहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हैं या जैसे कुछ लोग वहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हैं, कैंप लगाते हैं, तो अगर वो रात को देखे तो वहाँ पे उनको जैस्मिन और नाइट क्वीन भी दिखेगी। जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो रात का और ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट द नाइट वाले फ्लावर्स होते हैं ना, एंड ये सारे फ्लावर्स जो सबसे ज्यादा अच्छा फ्लावर नाइट क्वीन ही है। तो अगर हम वहाँ पे जाके कैंपिंग करते हैं तो हमें नाइट क्वीन और जैस्मिन वगैरह दिखते हैं। सबसे ज्यादा लोगों ने नाइट क्वीन ही माना है क्योंकि वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है और नाइट क्वीन यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखता और उसके सीड्स भी नहीं मिलते। वो सिर्फ वहीं पर उगता है, वैली ऑफ फ्लावर्स पर। और जो ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट द नाइट सनफ्लावर एंड पॉपी लोटस है, वो भी जो लोग वहाँ पे सुबह जाते हैं, जैसे कैंपिंग करने के बाद जब वो सुबह उठते हैं या फिर कहीं पर भी सुबह जाते हैं तो फिर या फिर दोपहर को भी जाते हैं, तो उन्हें सनफ्लावर तो सब जगह दिख सकता है लेकिन पॉपी लोटस उन्हें कहीं नहीं दिखता। और जब वो रात को बंद होते हैं पॉपी लोटस और सनफ्लावर, वो तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर लगते हैं। फिर वो जब सुबह मॉर्निंग में जब खिलते होंगे तो कितने सुंदर लगते होंगे। अगर आप चाहे तो वो उनके पॉपी लोटस और सनफ्लावर के सीड, वो जहाँ पे सारे फ्लावर्स के सीड्स मिलते हैं वहाँ पर भी पॉपी लोटस के सीड्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप उनको लगाओगे और फिर उनको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको रात में देखते हुए जब वो बंद होते हैं और सुबह जब वो खिलते हैं। सुबह के 6 o'clock AM से लेकर 7 o'clock AM तक वो ग्रो करते हैं, मतलब जैसे खिलते हैं। और रात के 9 o'clock से 9 o'clock वो बंद होते हैं, मतलब सो जाते हैं। वो भी सो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, सो जाते हैं। और साथ में इसमें यहाँ पर दे भी रखा है कि हम ये फ्लावर्स तोड़ नहीं सकते क्योंकि फ्लावर्स तो कोई तोड़ नहीं सकता यहाँ पर। तोड़ना भी नहीं चाहिए ना, फ्लावर्स को तोड़ना तो बहुत ही खराब काम है। इतने तो खिले हुए इतने अच्छे लगते हैं। हाँ। उनको तोड़ देंगे वो तो वेस्ट हो जाएंगे। और साथ में इसके अंदर अगर कोई बर्ड, जैसे यहाँ पर ना अगर कोई बर्ड लगता है तो वो 6 या 7 डेज लगाता है उगने में पूरा। लेकिन जो नॉर्मल प्लांट्स यहाँ पर हम लगाते हैं, नॉर्मल फ्लावर्स, वो तो कितने मंथ्स लगा देते हैं। इसमें 6 या 7 डेज के अंदर ही सारे वो ग्रो हो जाते हैं। अगर हमने 4 अगस्त लगाया है तो फिर 6, 7, 8, 9, 10 अगस्त तक वो ग्रो हो जाएगा। जिस सीजन के फ्लावर्स हम लगाते हैं वो 6 या 7 डेज के अंदर ग्रो हो जाते हैं। और हम अब दिखाते हैं
जैसे यहाँ पर वो भी फ्लावर्स है जो ईटन भी हो सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फ्रोजन और निरमा के वो ईटिंग वेजिटेबल में उत्तराखंड में वो लोगों को कंचर फ्लावर्स का वेजिटेबल खाना पसंद है, और उत्तरांचल में लोगों को क्या बोलते हैं संजन फ्लावर्स के पकौड़े पसंद है, वो उसको तोड़ते खाते हैं। और साथ में केरला में बनाना फ्लावर से वेजिटेबल्स कुक होती हैं। कुछ फ्लावर्स जो दूसरे स्टेट में या कंट्री में उगते हैं वो भी आप उत्तरांचल की हिल पर जाकर वैली ऑफ फ्लावर्स वाली जगह जो वहाँ पर होती है उसको देख सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स मेन पॉपुलर हिल्स ऑफ उत्तरांचल में ही आती है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स जो उत्तरांचल की बेस्ट हिल्स के एक में आती है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर होती है, मतलब वो कैसी होती है। और अगर आप उनको देखेंगे ना तो कुछ कंट्री फ्लावर्स जो कि इस स्टेट में या कंट्री में नहीं उगते, हमारे इंडिया में नहीं उगते, जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में उगते हैं, वो भी उत्तरांचल में उगते हैं। हमारी टीचर ने बताया था और हमें स्क्रीन शेयर करके गूगल पे दिखाया भी था। और अब मैं आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी बताती हूँ जो विंटर्स में बहुत यूजफुल होती है। जैसे अब आपको रोज वाटर और ग्लिसरीन लेना है। ग्लिसरीन आपको आसानी से वो मिल जाएगा मेडिकल स्टोर या कहीं पर भी, मेडिकल स्टोर से मिल जाता है ग्लिसरीन। इजीली मेडिकल स्टोर में आपको ग्लिसरीन मिल जाएगा। ओके। आपको उसका मिक्स इक्वल पार्ट रोज वाटर और ग्लिसरीन का इक्वल पार्ट मिक्स करना है। जैसे कि मान लो 2 टीस्पून हमने ग्लिसरीन लिया और 2 टीस्पून ही हमने रोज वाटर लिया। अगर थोड़ा सा भी रोज वाटर या ग्लिसरीन, तो जैसे हमने 3 टीस्पून रोज वाटर लिया लेकिन गलती से हमने 3.5 टीस्पून गलती से बाय मिस्टेकली ग्लिसरीन का 3.5 स्पून हो गया, तो अच्छा नहीं होगा। मतलब सेम लेने हैं। अगर 3 है तो 3 उसका भी लेना है ग्लिसरीन का, और 3 लेना है हमें रोज वाटर। 2 ले रहे हैं तो 2 रोज वाटर एंड सेम लेने हैं दोनों। ओके, क्वांटिटी। और हमें उसको एक बॉटल में फिल कर देना है। उसके बाद थोड़ी बहुत फ्यू ड्रॉप्स हमें लेमन जूस, जैसे लेमोनेड होता है, लेमन जूस ऐसे नींबू पानी, उसका हमें थोड़ी बहुत ड्रॉप्स, नींबू को जो है ड्रॉप जो है उसके अंदर 4-5 ड्रॉप्स डालनी है। 4-5 ड्रॉप्स थोड़ी ड्रॉप्स डालनी है। और उसको फिर बॉटल को बंद करके थोड़ा शेक करना है। और उसका जो मिक्सचर है ना सर्दियों में अपने स्किन पर लगाना, जिससे वो क्रैक भी नहीं होती, ड्राई भी नहीं होती। हाँ, जैसे सर्दियों में लोगों की जो है यहाँ पर बेटा ये ना फट जाते हैं, होंठ क्रैक्स हो जाता है, यहाँ पर लिप्स में हो जाता है, तो ऐसे पूरी फेस पे लगाएंगे तो वो क्रैक भी नहीं होगी और स्मूथ रहेगी उनकी स्किन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब अगर हमने इनको समर में, अगर हमें मतलब इसको कब बनाना है, आप इसे कभी भी बनाकर इसको मिक्स कर 5 to 10 मिनट्स ऐसे यहाँ पे छोड़ना। जैसे अगर आपने सुबह के 6 o'clock, जैसे अगर आप 9 o'clock मान लीजिए 9 o'clock आपने बनाया है, तो आपको कम से कम 9:10 या 9:15 तक उसको वहाँ पर रखना होगा, बॉटल को किसी स्लैब पर या फिर कहीं पर भी रख देना है। उसके बाद जैसे 9:15 तक आपने 9 to 9:15 तक रख दिया, उसके बाद आपने 9:20 से ओपन किया तो अच्छे से मिक्सचर बन जाएगा। आप उसे फिर यूज कर सकते हैं। उसको शेक करके उसको थोड़ा सा हाथों पे लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे तो उससे आपको क्रैक नहीं होगा आपका और फेस कहीं पर भी। आपने कभी चाइना रोज देखा है? चाइना रोज मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने नहीं देखा ना तो अगर मेरी मम्मा ने तो देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा, पापा ने भी नहीं देखा मेरे, और अगर आपने भी नहीं देखा तो आप वैली ऑफ फ्लावर्स में जाएंगे तो आपको वहाँ चाइना रोज भी दिखेगा। अरे वाह! और आपको ग्रे और सिल्वर कलर के फ्लावर्स भी दिखेंगे। कुछ यूनिक फ्लावर्स जो जैसे दूसरी कंट्री में उगते हैं, इस कंट्री में नहीं उगते, वो भी आपको वहाँ दिख जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे आपको जास्मिन, लेवेंडर, रोजमेरी, आपने रोजमेरी देखा है? हाँ, रोजमेरी तो देखा है, मैंने भी देखा है। और आपने क्या बोलते हैं वो आपने चाइना रोज देखा ही नहीं, मतलब आपने क्या वो सिल्वर कलर का फ्लावर देखा? तो पूरा सिल्वर कलर में है, डबल शेड वाला। नहीं, डबल शेड नहीं, पूरा सिल्वर। हाँ, नहीं, मैंने अभी तक वो भी आपको वैली ऑफ फ्लावर में दिख जाएगा। जिस कलर के फ्लावर्स इंडिया में नहीं दिखते, तो वो तो इंडिया में ही तो है। वो
ये इंडिया में तो है उत्तराखंड। अरे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स हैं। वहाँ पर दिख जाएंगे। हाँ, जो कंट्री में आपको जैसे न्यूयॉर्क, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से बाहर, हाँ उसमें आप हाँ आपको दिखते हैं ना, वो भी आपको उत्तरांचल के इस वैली ऑफ फ्लावर्स में दिख जाएंगे, जो कि इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तरांचल। और आपने कभी एक इत्र की स्मॉल बॉटल खोल के देखी है, जिसमें जो उसका स्पेल है ना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स के ही 4-5 वो यूनिक फ्लावर तोड़कर, बहुत सारे यूनिक फ्लावर्स तोड़कर उसको पीस कर उससे बनाया जाता है। क्या बना? परफ्यूम? हाँ, इत्र परफ्यूम ही होता है। अच्छा। कंजू डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कनाजू नाम का एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, जो कि फेमस है ट्रकलोच जो फ्लावर्स, जो फेमस है इत्र के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो इत्र होता है ना, क्योंकि उत्तरांचल में जो लोग होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के कुछ लोग जाकर वो फ्लावर्स तोड़कर आते हैं, जो इत्र का परफ्यूम बनाते हैं। वो फ्लावर्स उत्तरांचल में जाकर वो तोड़कर आते हैं और फिर कंजू स्टेट में वो बनाते हैं, उसके अंदर बेचते हैं। अच्छा। तो इससे उनके प्रॉफिट भी बहुत सारा होता है। कंजू स्टेट वो उत्तर प्रदेश का इत्र के लिए बहुत अच्छा, मतलब इत्र के लिए बहुत फेमस है। और अब आपने ये पोएम तो सुन ली है, आपने क्या ये सॉन्ग सुना है? अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना ला सेहरा। तो इसमें इंग्लिश में गुड गार्डनर मेक फॉर माय बन्ना अ गार्लैंड फ्लावर, शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन इन हेवन, मेक अ गार्लैंड ऑफ flower birds if there are no flowers। अगर आपने पोएम सुनी है, आपने सॉन्ग सुना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब आपने टॉक अबाउट इट, डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर sang? मतलब कभी आपको कभी बहुत अच्छा व्यू दिखता है, कहीं पे आप जाते हैं, तो क्या आपने कभी ऐसे सॉन्ग्स गाए हैं जो आपको बहुत खुश कर दे व्यू देखकर? अगर आपने गाए हैं तो उनके नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, है ना? यस। और अगर आप बताइए, ओकेजन और फेस्टिवल में, मैरिज में कौन सा फ्लावर यूज होता है? इसमें बुकेट यूज होता है। वैलेंटाइन डे में कौन सा फ्लावर यूज होता है? या आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा। और बर्थडे में कौन से फ्लावर? अब शुरू। सो फ्रेंड्स, अब आप वैलेंटाइंस डे में रेड रोज यूज होता है, तो आपको बताना बर्थडे पर कौन से फ्लावर यूज होते हैं, और गार्लैंड माला बनाने में कौन सा फ्लावर यूज होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और साथ में अगर मतलब रोज, बुकेट और टुलिप हमने मेनली, मतलब रोज, टुलिप और बुकेट तो मेनली बर्थडे में यूज होते हैं, लेकिन आपको और अलग फ्लावर्स बताने हैं जो बर्थडे में डेकोरेशंस के, मतलब फ्लावर्स जैसे होते हैं बर्थडे पर, वो गिफ्ट देने के या फिर कहीं पे गिफ्ट लगा के सामने देने के काम आते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और बताना है कि वैलेंटाइंस डे में कौन सा फ्लावर यूज होता है। और क्या अब आपको बताना है व्हाई डू पीपल बाय फ्लावर्स? जो लोग होते हैं फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और साथ में ये फ्लावर्स आते कहाँ से हैं, वो शायद आपको ना पता हो, तो हॉली कैंटोन नाम के एक जगह से आते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स में मेनली जो यूनिक फ्लावर होते हैं वो लोग नहीं खरीद पाते, ले नहीं पाते, क्योंकि तोड़ नहीं पाएंगे वो लोग। तो हॉलीकेटर भी एक जगह है जहाँ से जो फ्लावर सेलर्स होते हैं वो ही फ्लावर्स लेते हैं और फिर बेचते हैं। ये कहाँ पर है? ये हॉलीकेटर एक, ये भी दिल्ली में ही है। ओके।
कि दिल्ली में ही एक जगह है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जो फ्लावर्स लोग बेचते हैं, जो फ्लावर सेलर्स होते हैं, वो ही खरीद सकते हैं। वो क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती होगी ना उनकी, इसीलिए वो जो सेलर हैं, जो जो खरीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं, तो वो ज्यादा क्वांटिटी लेंगे। जो बेच रहे हैं वो तो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। हम तो जैसे मंदिर के लिए फ्लावर लेके आते हैं, पूजा के लिए लेके आते हैं, तो हम तो 1 या 2 ही लेके आते हैं, तो इसलिए वो तो उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो लोग खरीदते हैं। अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में 3 चीजें बतानी है। एक, 1 फ्लावर कितने रुपीस का कॉस्ट करता है, एक माला कितने रुपीस की कॉस्ट करती है आपके एरिया में, 1 बुकेट, एक गुलदस्ता आपके एरिया में कितने रुपीस कॉस्ट करता है, 1 फ्लावर आपके एरिया में कितने रुपीस का कॉस्ट करता है। मेरे एरिया में 1 फ्लावर 10 रुपीज का कॉस्ट करता है, 1 गार्डन 50 रुपीज का कॉस्ट करता है, 1 बुकेट 400 का कॉस्ट करता है। आप बताइए आपके एरिया में 1 फ्लावर, 1 गार्डन और 1 बुकेट कौन से रुपीज में वो सेल होता है। और अब आपको ना एक और मैं चीज बताती हूँ जो बहुत अच्छी एक्टिविटी करने वाली है। कलेक्ट फ्लावर्स दैट फॉलन फ्रॉम ट्रीज और प्लांट्स एंड ब्रिंग देम। तो मतलब जैसे अगर आपको फ्लावर्स कभी गिरे हुए दिखते हैं, फिर अगर आप तोड़ेंगे नहीं, जैसे आपको कभी फ्लावर्स दिखते हैं तो आप उनको जो नीचे गिरे हुए हैं तो फिर आपको उठाना, जैसे ट्रीज में फॉल हो गए एक फ्लावर, आपको उसको कलेक्ट करना है और एक स्प्रेड दीज फ्लावर्स नीटली बिटवीन दी शीट और एन ओल्ड न्यूज़पेपर। कोई शीट या ओल्ड न्यूज़पेपर लेकर उस पर फ्लावर स्प्रेड कर लेने नीटली। उसके बाद मेक श्योर दैट दी फ्लावर्स डू नॉट टच ईच अदर। ये ध्यान रखिएगा कि फ्लावर्स सेपरेट हो, उसको टच नहीं करना। मैंने भी एक बार ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन ए न्यूज़पेपर, लीव इट प्रेस फॉर 10 to 15 days एट वन प्लेस। कोई भी भारी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई मतलब टीवी, जैसे मतलब टीवी नहीं सॉरी, कोई भी भारी ऑब्जेक्ट होता है उसको न्यूज़पेपर पे 10 या 15 डेज के लिए रख दीजिए। उसके बाद हम फ्लावर्स को निकाल के हम एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। मतलब उनको जोड़कर ऐसे स्क्रैप बुक मैंने एक बार बनाई थी। और यू कैन ऑल्सो यूज दिस ड्राई फ्लावर टू मेक अ प्रिटी कार्ड्स। आप किसी को कार्ड देने के लिए, उनका बर्थडे, एनिवर्सरी, आगे किसी को भी कुछ देने के लिए कार्ड आप इसको यूज कर सकते हैं। यस। सो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। हम पोल्यूशन के बारे में कुछ बना। अब पोल्यूशन का देखिए, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है हमारे देश में। अभी तुम्हारे स्कूल खुले थे, याद है? मेरे स्कूल खुले थे फ्रेंड्स कुछ डेज के लिए, और मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी कि अब मैं ऑफलाइन जाऊंगी स्कूल। और मैंने बैग, वाटर बॉटल और न्यू शूज भी ले लिए थे। पर फिर पोल्यूशन के कारण, मतलब पोल्यूशन की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए। फिर से पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है। सर्दियों से पहले, अभी सर्दियाँ विंटर इतनी आई भी नहीं, पोल्यूशन हो गया है। पराली जलने की वजह से पोल्यूशन हो जाता है। तो अब जैसे जैसे सर्दियाँ हमारी ओर बढ़ेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, ठंड बढ़ेगी, तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं शायद स्कूल खुल जाए फिर से। हाँ फ्रेंड्स, जब तक तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को बाहर जाने, पोल्यूशन की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बच्चे को सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी पहले जब कोरोना से पहले, जब हमारे स्कूल में, मतलब जब कोरोना से पहले जब स्कूल थे, कोरोना से पहले, तो जब हमारा पोल्यूशन हुआ था ना, हमारी कुछ महीनों के लिए छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद जब हमें स्कूल बुलाया गया था तो हमें मास्क दिए गए थे। जैसे हम कोविड के टाइम पे मास्क पहनते हैं, वैसे उस टाइम भी हमें मास्क दिए गए थे। मास्क दिए गए थे, सारे बच्चे मास्क लगा कर जाते थे तब, है ना? हाँ। और टीचर्स जो है वो प्लेग्राउंड में खेलने भी नहीं जाने देती थी। नहीं, प्लेग्राउंड में खेलने तो जाने देती थी, लेकिन वो कहती थी आपको मास्क पहन के ही खेलना है। और अगर आपको लंच करना है तो फिर आपको क्लासरूम में आना है, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे खुली जगह ना हो वहाँ पर जाना है, वहाँ पे लंच खाना है। तो अभी जल्दी जल्दी और सर्दियाँ बढ़ेंगी, और ये पोल्यूशन, भगवान जी से प्रेयर करो कि पोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि जो है नॉर्मल लाइफ जी सके, और ये कोरोना भी दोबारा ना आए हमारी लाइफ में, और हम लोग सब लोग खुशी खुशी से अपना जो काम रूटीन करते थे वो करें। और सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ वर्क देती हूँ तो आपको कमेंट्स में डालना है। मतलब जैसे मैंने आपको भी बोला था कि जिन मतलब बर्थडे में कौन से फ्लावर्स यूज होते हैं और फ्लावर्स किस लिए यूज होते हैं, वो सब आपको कमेंट्स में बताना है। ओके फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट्स करना